सबसे बड़ा दंगल में खबर यह कि जेल में बंद अतीक अहमद पश्चिम यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे संकेत उनके बेटे ने दिए हैं। अतीक अहमद AIMIM के टिकट पर मेरठ से चुनाव लड़ सकते हैं। यही नहीं, अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम और शाइस्ता परवीन भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि अतीक अहमद के चुनाव लड़ने का असर 25-30 सीटों पर पड़ सकता है, क्योंकि AIMIM यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता अतीक अहमद पश्चिम उत्तर प्रदेश का रुख कर सकते हैं। ये चर्चा इसलिए गर्म हुई क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की रैली में जिस तरह से मेरठ शहर में होर्डिंग्स में जगह जगह अतीक अहमद के फोटो नजर आए। क्या अतीक अहमद मेरठ से या उनके परिवार के कोई सदस्य मेरठ से चुनाव लड़ सकते हैं? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अतीक अहमद के बेटे अली अतीक। देख रहे हैं कि मेरठ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेरठ की किन सीटों से आप चुनाव लड़ सकते हैं वालिद साहब आपके, और परिवार में क्या योजना बन रही है मेरठ को लेकर? जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में इस समय वालिद हमारे जेल में है, साबरमती जेल में जी। और अभी मेरे वालिद से मेरी बात तो नहीं हुई है, और हम मेरठ में, लेकिन मीटिंग के लिए हम काफ़ी दिन मेरठ में थे, तो मैंने देखा कि यहाँ पर लोग खुद भी चाहते हैं कि हम यहाँ से आकर के चुनाव लड़ें। तो अपने वालिद से हम कहेंगे कि दक्षिण सीट भी अच्छी है और शहर सीट पे भी लोग काफ़ी तादाद में चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें। तो हो सकता है दोनों सीटों पे चुनाव लड़ें, या दक्षिण से वालिद लड़ें या शहर से वालिद लड़ें। और जहाँ तक हम चाहते हैं कि दक्षिण से अपने वालिद को मैं कहूँगा लड़ने को, और चच्चा मेरे शहर से लड़ सकें। और बीजेपी से जुड़े संगठन भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या देहरादून पहुंचे हैं और टपकेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना उन्होंने की है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकारें जहां जहां भी है वहां सबका साथ सबका विकास लक्ष्य के साथ काम किया गया है। और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हमला भी बोला। देहरादून के टपकेश्वर मंदिर से फिलहाल बाहर आते हुए BJYM के तेजस्वी सूर्या जी प्रेसिडेंट हैं। सर, ये बताइए, जैसे अभी हालात चल रहे हैं तो मंदिर में पूजा करना हिंदू का काम है या हिंदुत्ववादियों का? हिंदू और हिंदुत्व के बीच में कुछ फ़र्क नहीं है। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं और जिस लोग को हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, ऐसे राहुल फिरोज़ गांधी जैसे लोग ही हिंदू और हिंदुत्व के बीच में एक आर्टिफिशियल डिफरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदू है वो हिंदुत्ववादी है, जो हिंदुत्ववादी है वही हिंदू है। राहुल गांधी जब यहाँ पर आए, जब इन्होंने यहाँ पर रैली की, तो इल्ज़ाम उन्होंने सरकार पर लगाया कि 71 की बात की, लेकिन इंदिरा गांधी तक का नाम नहीं लिया। उनके परिवार ने गोलियाँ खाई है देश के लिए, इस पर क्या रिएक्शन? उनके परिवार देश के लिए क्या क्या किया है वो लोग जानते ही है, और इसी कारण से आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है देश भर में। सो जितना हम कम बोले वो ठीक है उनके परिवार के कंट्रीब्यूशन के बारे में। यूपी में चुनाव आने से पहले आगरा में एक बार फिर हाईकोर्ट बेंच की मांग जोर पकड़ने लगी है। बार काउंसिल की तरफ से इस मुद्दे पर धरना और प्रदर्शन भी हो रहा है। और इस मामले में 14 मार्च 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जसवंत सिंह आयोग के गठन को किया था। आयोग ने 1985 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें आगरा में बेंच की स्थापना की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ है। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इस बार सभी जनप्रतिनिधियों के घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाकर उनको नींद से जगाने की कवायद भी शुरू की जाएगी। हम लोगों ने पूरा अभी एक प्रोग्राम तैयार किया है। सभी जनप्रतिनिधियों के घर के आगे हम ढोल नगाड़े बजा के उन्हें नींद से जगाएंगे। सबसे पहले उन्हें उनके अधिकार बताएंगे, और जो हमने अभी संघीय सूची के और जो बुकलेट्स जो छपवाई हैं सारी, वो पूरी जनता में और उन सभी जनप्रतिनिधियों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि जनता भी जागरूक हो और हमारे जनप्रतिनिधि भी जागरूक हो कि वे, उनके अंदर शक्ति है, वो इस कार्य को करा सकते हैं। हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना एक संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरता है। वो संवैधानिक प्रक्रिया होते हुए जब पत्रावली हम लोगों तक आएगी
तो निश्चित तौर पर उस पर काम होगा। आप आगरा के सांसद हैं, क्या वो प्रस्ताव भेजेंगे आप? मेरे प्रस्ताव से नहीं होता है, इसका प्रस्ताव और कहीं से आता है, और आप जानते हैं कि वो प्रस्ताव कहाँ से आता है। हाई कोर्ट की खंडपीठ अथवा सर्किट बेंच की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और उसकी पूर्ति होगी तो जरूर उस पर विचार होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुंदेलखंड में एक पुल को बनाने की मांग तेज हुई है, और यह पुल झांसी के सेसा गांव में है, जो 7 महीने पहले टूट गया था, लेकिन आज तक इस पुल को बनाया नहीं गया है। इस पुल से टूटने के बाद वहां आसपास के 50 गांव पर इसका सीधा असर हुआ है। पुल को पैदल पार करने के लिए टिन का एक हिस्सा लगाया गया है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 2 फुट है, और लिहाजा लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पुल पार करने को मजबूर दिखते हैं। वहीं गाड़ियों के जरिए रास्ता पार करने के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। बताया गया कि पुल को बनाने के लिए बजट भी दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ। 1, 2, 3 बीता, यानी 24 इंच का ऐसा पुल कभी आपने देखा है? लेकिन जान हथेली पर डालकर 2 फुट के इस पतले से पुल से सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं, लेकिन किसी की निगाह नहीं पड़ती। हुक्मरानों से अब लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के इस मौसम में शायद उनकी नज़र जनता की इस परेशानी पर पड़ जाए। मनोज शर्मा, सेसा गांव, झांसी, न्यूज़ 18 इंडिया। क्या करें, निकलना तो पड़ेगा आदमी को, अपनी खेती देखना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनको रास्ता की जानकारी नहीं है, और जनप्रतिनिधि इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि सभी के पास आते हैं, वोट देना, बताओ किसको वोट दें, क्या करें। हर जनप्रतिनिधि का यही है, विकास की ओर कोई काम नहीं करना चाहता है, वोट लेके अपने घर बैठते हैं लोग। सेवा का प्रयास तो बहुत किया हमारे प्रधान जो खरेला के, उन्होंने भी प्रयास किया कि जल्दी बन जाए। उसके लिए बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वोट तो नहीं लगा है। कई बार सिंचाई विभाग वालों से कहा है कि वोट लगवा दो, कहीं कोई बच्चा अचानक ना चले जाए, तेज़ी से मोटरसाइकिल में आए, इसलिए ऑर्डर है, इसलिए प्रयास है। मतलब मांग की है हमारे जो प्रधान खरेला से हैं, और मैंने भी उनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी कोई कोशिश अपनी हो जाए कि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो, जो हार खेत जाते हैं किसान लोग, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। नहर विभाग द्वारा जो परियोजना बनाई गई है और उस पर धनराशि और एस्टीमेट सब कुछ हो गया है, ठेका भी तैयार हो गया है, टेंडर प्रक्रिया जो होना थी, लेकिन कहीं ना कहीं काम बाधित अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि नहर से पानी देना किसानों के लिए अति आवश्यक है। अयोध्या का तेजी से कायाकल्प हो रहा है, दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है। उत्तराखंड से आए फाइन आर्ट के छात्र दीवारों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, जो नमामि गंगा योजना के तहत हो रहा है। मेरे पीछे वो तस्वीर है, आप देखिए, एक दीवार जो पूरे घाट का स्वरूप बदल कर रख रही है, और ये काम जो कर रहे हैं युवा पीढ़ी आगे आकर के, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो पेंटिंग है कितने समय में बनी है, इसके बारे में जरा हम जानकारी लेते हैं। 5 युवा हैं जो उत्तराखंड से आए हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आप लोग उत्तराखंड से आए हैं, कब आए, और ये जो खास तौर पर दीवार है इसको बनाने में कितना समय लगा? अभी हम परसों ही आए हैं वैसे, और इस दीवार को करने के लिए हमें अभी जस्ट कल हमने शुरू करी थी और आज हम इसे एंड कर रहे हैं, तो अभी रात तक देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये गंगेटिक डॉल्फिन है जो सिर्फ गंगा की है, इसका मतलब मरीन डॉल्फिन जो होती है उससे काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस चोंच, इसकी चोंच और इनकी आइज़, थोड़ी आइज़ वीक होती है, पर ये गंगा में पाई जाती है स्पीशी। तो हम अभी नमामि गंगे के अंडर में ये प्रोजेक्ट में अभी काम कर रहे हैं, तभी हमारा ये दूसरा विजिट है। तो बेसिकली हम ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है, ये आजकल जैसे रेयर स्पीशीज़ हो गई हैं, तो जैसे डॉल्फिन हमने देखी यहाँ पे सरयू नदी में, तो फिर हम एज अ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ के लोगों में भी कि ये इन जानवरों को मतलब एज अ हार्म ना करे, बल्कि एक अपने फ्रेंडली एनिमल के तरह यहाँ पे इनकी वो हेल्प भी करें। तो सब दीवारों का हमारा सब्जेक्ट अलग अलग होगा, तो अभी हमारे उसके लेआउट बनेंगे, फिर हम अपने अप्रूवल कराएंगे अपने हेड से, तो फिर यही है आगे।
बिल्कुल, तो राम मंदिर की थीम पर भी दीवारें रंगी जाएंगी और ये युवा पीढ़ी है जो राम की पैड़ी को खूबसूरत बनाने का काम कर रही है। और गोरखपुर के रामगढ़ ताल को विकसित किया जाएगा। रामगढ़ ताल को भव्य और सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार रामगढ़ ताल प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है, जिसके तहत वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत होगी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल के विकास के लिए योगी सरकार पहले चरण में ये कहा जा रहा है कि 18 करोड़ और दूसरे चरण में 35 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तकरीबन 1700 एकड़ में फैले इस तालाब में काफी गहरा है और साथ ही यहाँ जो पानी है वो अब धीरे धीरे खराब होने लगा है। दरअसल जो आसपास के मोहल्ले हैं उनका पानी, जो गंदा पानी है, वो इस तालाब में गिरने लगा है और ऐसे में इस तालाब का पानी अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, जिसकी जांच का आदेश भी दिया गया है कि पानी कितना खराब हुआ है और साथ ही यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इसको ठीक करने के लिए और क्या करना होगा और साथ ही जो आसपास के मोहल्ले बसे हैं उनमें से निकलने वाले गंदे पानी को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया गया है और इसे धीरे धीरे और विकसित भी किया जा रहा है। सरकार की ओर से साफ तौर पर यह आदेश दिया गया है कि इस तालाब को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे। और अभी भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर घूमने के लिए और देख। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बड़ी साजिश से जुड़ी हुई खबर है। पाकिस्तानी सेना एलओसी के दूसरी तरफ कुपवाड़ा के तेतवाल इलाके में एलओसी के पास अवैध तरीके से निर्माण का काम कर रही है, जिसका भारतीय सेना और वहां रहने वाले इलाके के लोगों ने विरोध किया है और निर्माण नहीं रोकने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। गांव के मुखिया ने लाउड स्पीकर के जरिए पाकिस्तानी सेना को तुरंत काम बंद करने की चेतावनी भी दी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी से 500 मीटर के अंदर निर्माण का काम किया जा रहा है और साथ ही वहां सड़क भी बनाई जा रही है। तो इस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब होती हुई और वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही इस बात की तस्दीक की है। साथ ही सेना ने यह देखा कि किस तरह से वहां पर 500 मीटर के अंदर काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और ये काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। अवैध तरीके से निर्माण करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर हो रही है, जिसका भारतीय सेना और वहां रहने वाले इलाके के लोगों ने विरोध किया है और निर्माण अगर इसी तरह होता रहा तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। साथ ही गांव के मुखिया ने लाउड स्पीकर के जरिए पाकिस्तानी सेना को तुरंत काम बंद करने की चेतावनी दी है। हमारे साथ रिफत इस खबर पर जुड़ा है। रिफत, ये कब की खबर है और किस तरह से जानकारी सामने आई? देखिए, जिस तरीके से हमें लेटेस्ट वीडियो जो है ये सामने आया है, ये टीटवाल एरिया है और वहां पे उस पार से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक रोड बनाया जा रहा है और भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। समझा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ जो मुखिया हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन की है। जो गाँव के मुखिया है उन्होंने लाउड स्पीकर पे वार्न किया है उस पार जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको कि आप इससे बाद आइए, नहीं तो नताइज बड़े खतरनाक हो सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, लेकिन लाउड स्पीकर से जो अनाउंसमेंट हो रही है वो सुनवाते हैं इस वीडियो में। हम सारे गांव वाले आपको ये गुजारिश करते हैं कि काम बंद कर दीजिए मेहरबानी करके। तो पीछे हम काम कर रहे हैं, ये एलसी से दूर है और प्रोटोकॉल के हिसाब से आप जो काम कर रहे हैं वो वंचित है। जो ये आप काम कर रहे हो ये 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए और जल्दी से जल्दी इस काम